जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा। जितने भी साधक महापुरुषों के पास आए वह सब मन से जूझते रहे और यह मन इन सबको 84 में नरकों में घसीट ले गया। बड़े बड़े योगी ज्ञानी सिद्ध को भी पटक दिया और वह भी धोखा खा गए। यह रास्ता कलयुग में महापुरुषों ने जो दिया बड़ा सहज है, सरल है। इसमें अपने मन को कमजोर, दीनहीन, दुर्बल बनाए रहो। जितने भी मानी अभिमानी हुए मन सबको घसीट ले गया। कहने का मतलब जरा सा घमंड आया तो इनका साधन बाधन जो कुछ भी था सब छीन ले गया। इसलिए मन से हमेशा जूझते रहो और हमेशा सद्गुरु से दया की भीख मांगते रहो। दया की भीख मांगते मांगते तब कहीं जाकर यह मन रुकेगा। आखिर घड़ी तक यह मत समझो कि हमने मन को काबू कर लिया है, बस में कर लिया है। यह मन बड़ा बलवान है, ताकतवर है। जैसे चिड़िया पर बाज झपट्टा मारता है उसी तरह सूरत जीवात्मा पर यह झपट्टा मारता है। इससे लड़ते रहो, जूझते रहो। अगर भवसागर रूपी नदी से पार जाना चाहते हो तो सद्गुरु से प्यार करो और अपने आप को समर्पित कर दो। जो महापुरुष करते हैं वह उनका अनुभव होता है, वह किताबों में है नहीं। इसलिए सारा जगत भूल भटक और भ्रम में पड़ा हुआ है। उसकी भूल और भटक तो जाती नहीं क्योंकि उनके पास कुछ पुण्य नहीं, शुभ कर्म नहीं, बुद्धि में विवेक नहीं। तो यह निर्मल रास्ता महापुरुषों का है, वह कैसे समक्ष में आएगा? ये तो भूल और भ्रम का जगत है। भूल में पैदा हुए, इस भूल के संसार में रहे और इसी भूल और भ्रम में भी जाएंगे। इसी भूल और भ्रम में भागे चले जा रहे हैं। जहां मिलना है वहां जाते नहीं हैं। सब माया के वशीभूत हैं, चेतना के नहीं। तो यह निर्मल रास्ता है, कैसे समझ में आएगा? महापुरुष सत्संग में भूल और भ्रम को मिटा देते हैं। जब पड़े रहोगे उनके दरबार में धक्के खाते खाते कुछ पा जाओगे। सुनते सुनते कुछ सुन लोगे, समझते समझते कुछ समझ जाओगे। यह महिमा है निर्मल गति की, इसको धीरे धीरे समझाया जाता है। जो साधक होते हैं, भजन करते हैं, वह तो समझ सकते हैं। जो आसान है उसको तो करते नहीं, तो कठिन क्या करोगे? भजन करेंगे नहीं, अच्छे लोगों का साथ करेंगे नहीं तो भूल भ्रम जाएगी कैसे? साधना ऐसी करो कि पर्दे खुल जाएं। साधकों को ऐसी साधना करनी चाहिए कि पर्दे खुल जाएं, अंतर में दर्शन होने लगे। जब अंतर में दर्शन होने लगते हैं तो संसार की सब बातें भूलने लगती हैं, विसर्जन होने लगती हैं। तब संसार के लोग ऐसे साधक को भुलक कर कहते हैं ऐसी गति किसी किसी साधक को गुरु की दया से प्राप्त होती है। अगर सत्संग मिलता तो अंतःकरण का मैल धुल जाता। महापुरुषों के पास जगत की कोई चीज नहीं है। हमेशा जागते रहो, मालिक की याद करते रहो। ऐसा संयोग कभी कभी किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं। क्योंकि सबके कर्म, सबकी बुद्धि, सबकी भावना तो एक है नहीं, वह तो अलग अलग है। फिर कोई आगे आएगा। योग और ज्ञान पढ़ने लिखने से तो आता नहीं, वह तो साधना करने से आता है। इंद्रियां चलायमान है, विवेक विचार से फैला हुआ मन सिमट कर आ जाए तो मालिक की दया समझना चाहिए। कोई बिरली सूरत जीवात्मा जिसको महापुरुष मिल जाए और अलौकिक दौलत मिल जाए, उसी को मालिक मिलता है, लेकिन किसी किसी को। जय गुरुदेव।